गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर लीवरेज पॉइंट्स या टॉपिक बोल सकते हैं EBIT EPS एनालिसिस विथ डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट फिनेंशियल प्लान्स का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को जरूर समझ में आएगा। इस प्रॉब्लम को पहले आप लोग लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई G कंपनी है जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर 31 मार्च 17 का देखिए आप। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, रिटेन्ड अर्निंग 5 लाख है, 9% डिवेंचर 15 लाख। करेंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर में कंसीडर नहीं करेंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर अगर कंपनी का कैपिटल बोला जाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और डिवेंचर माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 16-17 में कंपनी प्रोड्यूस एंड सोल्ड किया था 1 लाख यूनिट्स। ये देखिए सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 1 लाख यूनिट ₹3 लाख। ओके, तो सबसे पहले 1 लाख यूनिट का सेल से सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 3 रुपया करके 3 लाख हो जाएगा, तो EBIT आ जाएगा। नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी 1 लाख यूनिट्स था, ऑथोराइज्ड कैपिटल 16 लाख रुपया था। इससे अपने को फिलहाल कोई मतलब नहीं है। करेंट ईयर में कंपनी एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम करेगा जिसके लिए कैपिटल लगेगा 5 लाख रुपया। तो नया प्रोजेक्ट पे जाना है, दैट इज कंपनी एक्सपेंशन करेगा, तो एक्सपेंशन के लिए उसको 5 लाख का जरूरत है। मार्केट में उसके प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज किया है तो उसको फुलफिल करना है, एक्सेस प्रोडक्शन करना होगा, सेल करना होगा, तो उसके लिए 5 लाख रुपया और लगेगा। ये 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करने से प्रोडक्शन 20% इंक्रीज कर जाएगा। तो जो 1 लाख यूनिट बनता था वो 20% बढ़ेगा, 1,20,000 यूनिट बनेगा। तो 5 लाख रुपया एडिशनल कैपिटल लगाने से मेरा प्रोडक्शन एंड सेल 20% 20,000 यूनिट इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करेगा 10%। किसका? प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख था, 5 लाख का 10%, तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगा। प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख, 10% 50,000। इसका मतलब एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट 50,000, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 350 हो जाएगा। क्लियर है? ये जो एक्सपेंशन है उससे सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेलिंग प्राइस 10 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपया, जैसे है वैसे रहेगा। पॉसिबल अल्टरनेटिव सोर्स, ये 5 लाख रुपया जो अरेंज करना है वो 5 लाख कहाँ से अरेंज होगा, उसका अल्टरनेटिव प्लान सोर्स है 1 नंबर, पूरा का पूरा इक्विटी कैपिटल। 2,50,000 इक्विटी, अब बैलेंस बॉन्ड, बॉन्ड वही डिवेंचर या लोन बोल सकते हो, 8% बॉन्ड, और तीसरा है पूरा का पूरा बॉन्ड। 5 लाख इक्विटी से ले सकते हैं, 5 लाख रुपया का बॉन्ड हो सकता है। अब मिडिल में है 250 और 250। टैक्स रेट 40%। कौन सा अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट को हम लोग रिकमेंड करेंगे? ठीक है, ये आपको बताना है। 3 ऑप्शन है, पूरा इक्विटी शेयर, हाफ इक्विटी हाफ बॉन्ड, पूरा बॉन्ड। 3 फिनेंशियल प्लान है, इस प्लान में कौन सा प्लान बेस्ट होगा इसको आपको बताना है। ओके, तो हमारा पुराना कैपिटल स्ट्रक्चर में था 10, 5, 15, 15, 30 लाख रुपया था, नया 5 लाख आने वाला है। मेरा जो प्रोडक्शन 1 लाख था, 20% बढ़ेगा, 1,20,000 हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट जो 3 लाख था
10% बढ़ेगा, लेकिन 10% किसका? तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का। 5 लाख का 10% 50,000 बढ़ेगा, 350 हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद रिकमेंडेशन आएगा कौन सा प्लान बेटर है। ओके, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये रख दिया आपके सामने टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। इस कंपनी का, जी कंपनी है, इसका टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ठीक है, टोटल कैपिटल लेते हैं ए नंबर, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में आपको सबसे पहले लाना होगा एग्जिस्टिंग। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख था। एग्जिस्टिंग में इक्विटी शेयर कैपिटल 100 का शेयर है आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से 10 लाख था। तो एग्जिस्टिंग में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख लिख दिए। रिटेन्ड अर्निंग्स 5 लाख था। ये भी इक्विटी कैपिटल का ही हिस्सा होता है, रिजर्व सरप्लस बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स आपका 5 लाख था। ओके, इसके अलावा आपके पास था 9% डिवेंचर। इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। 9% डिवेंचर 15 लाख का था। करेंट लायबिलिटी को ले नहीं रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, ये हो गया आपका 30 लाख। क्लियर है? तो हम लोग का प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग कैपिटल 30 लाख है, उसको आप एक बार देख लो। इक्विटी कैपिटल 10 लाख, रिटेन्ड अर्निंग 5 लाख, 9% डिवेंचर 15 लाख, करेंट लायबिलिटी नहीं दी है। यहाँ देखो एक्सपेंशन, कंपनी प्रोजेक्ट चाहता है 5 लाख का एक्सपेंशन करेगा। ऑप्शन में देखो इक्विटी है, बॉन्ड है। ओके, दो ही ऑप्शन है एक तरह से, इक्विटी बॉन्ड, इक्विटी बॉन्ड। ओके, तो एक्सपेंशन 5 लाख का जरूरत है। यहां लाते हैं रोमन 2 एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में एक वे हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी 100 का ही होगा, 8% बॉन्ड। चाहे ऑप्शन आप कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, एक्सपेंशन 5 लाख ही होगा। उसके पास 3 ऑप्शन था, 3 कॉलम रखे हैं। पहला ऑप्शन आप देखो, पूरा का पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरा 5 लाख डैश। दूसरा ऑप्शन देखो, 2,50,000 इक्विटी और 2,50,000 बैलेंस बचेगा बॉन्ड। दूसरा ऑप्शन इक्विटी 250, बॉन्ड 250, टोटल 5 लाख। क्लियर? तीसरा ऑप्शन देखो, इंटायरली बॉन्ड। ओके, तो तीसरा ऑप्शन में पूरा का पूरा बॉन्ड। टोटल कैपिटल 1 + 2, 30 × 5 35 lakhs। ये कंपनी का टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। टोटल कैपिटल करने के बाद अब हम लोग इंटरेस्ट का वर्क करेंगे। नंबर बी, टोटल इंटरेस्ट। ओके, टोटल इंटरेस्ट में सबसे पहले एग्जिस्टिंग, उसके बाद एक्सपेंशन। इंटरेस्ट हमेशा डिवेंचर, लोन और बॉन्ड पे होता है। आप देखो एग्जिस्टिंग में 15 लाख का डिवेंचर है, परसेंटेज 9 है। ओके, तो एग्जिस्टिंग में इंटरेस्ट हो गया 1,35,000, 1,35,000, 135। क्लियर? एक्सपेंशन में देखो 2 जगह पे बॉन्ड है, प्लान 2 में और 3 में।
यहाँ 2,50,000 का बॉन्ड है, 8% इंटरेस्ट होता है, तो 2,50,000 का 8% 20,000। यहाँ 5 लाख है तो 40,000। ओके, तो ऐसे करके अब टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 1,35,000, 1,55,000, 1,75,000। ओके, तो इंटरेस्ट हो गया। एग्जिस्टिंग में डिवेंचर था उसके ऊपर, एक्सपेंशन में बॉन्ड था उसके ऊपर। आप देखो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, एग्जिस्टिंग, एक्सपेंशन दोनों टाइम में नहीं है। अगर प्रीफरेंस कैपिटल नहीं है तो प्रीफरेंस डिविडेंड का वर्क नहीं होगा। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, एग्जिस्टिंग, एक्सपेंशन। ईपीएस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का जरूरत पड़ेगा। एग्जिस्टिंग में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, 100 रुपया वाला शेयर है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर में एग्जिस्टिंग आपका हो जाएगा 10,000। क्लियर। एक्सपेंशन में आप देखो इक्विटी कैपिटल यहाँ 5 लाख है, तो 5,000 शेयर, 2,50,000 है, तो 2,500 शेयर यहाँ नहीं है। तो एग्जिस्टिंग के बाद एक्सपेंशन में यहाँ 5 लाख का 5,000, 2.5 लाख का 2,500 डैश, 15,000, 12,500, 10,000। क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग कैपिटल अरेंज किए जिसमें करंट लायबिलिटी नहीं लिए, एक्सपेंशन में लिए 5 लाख का, इक्विटी लिए, इक्विटी बॉन्ड, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिए, नंबर ऑफ शेयर, जिससे कि हम लोग इजीली ईपीएस कैलकुलेट कर सके। ठीक है, अब चलिए इनकम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं जहां से ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। ओके, फॉर्मेट आपके सामने स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस, ये इनकम स्टेटमेंट बनेगा। आप देखो प्रोडक्शन एंड सेल 1 लाख यूनिट था, एक्सपेंशन के बाद यहाँ देखिए प्रोडक्शन 20% बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले प्रोडक्शन एंड सेल 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन सेल होता था, ड्यू टू एक्सपेंशन 20% बढ़ जाएगा, तो वो आपका 1,20,000 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये यूनिट्स दे दिए, 1,20,000 यूनिट। ओके, तो प्रोडक्शन एंड सेल हो गया आपका 1,20,000 यूनिट्स। इनकम स्टेटमेंट में पहले सेल्स का रेट है आपका 10 रुपया, इसमें से माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट, उसका रेट है 4 रुपया। आप एक बार देख लो, सेलिंग प्राइस 10 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपया। 1,20,000 यूनिट है तो सेल्स हो जाएगा 12 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपया करके है तो 4,80,000। ओके, सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होने के बाद रिजल्ट होता है कंट्रीब्यूशन 7,20,000। कंट्रीब्यूशन से माइनस होगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट। 1 लाख यूनिट था, फिक्स्ड कॉस्ट उस समय 3 रुपया हुआ करता था। आप देखो फिक्स्ड कॉस्ट था 3 रुपया, यूनिट था 1 लाख, 1 लाख यूनिट पे 3 रुपया करके 3 लाख हुआ करता था। फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा 10%, प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 5 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो बढ़ेगा प्लस 5 लाख का 10% 50,000, दैट इज 3,50,000। फिक्स्ड कॉस्ट पहले 3 लाख हुआ करता था, 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट 50,000 इंक्रीज कर जाएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 350। ये रिजल्ट आ गया आपका EBIT।
तो ये हो जाएगा 370 370। ईबीआईटी से पहला आइटम माइनस होगा आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ईबीटी आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर का वर्किंग में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये देखिए 1,35,000, 1,55,000, 1,75,000। तो यहाँ आया 135, 155, 175। ओके, ये आ गया आपका 35, 235। ये आ गया आपका 15, 215। ये आ गया आपका 5, 9, 195। ये हो गया ईबीआईटी। ईबीआईटी से माइनस होता है आपका टैक्स। ईबीआईटी से टैक्स माइनस होगा और टैक्स का परसेंटेज 40% है। ये देखो, क्लियर? टैक्स 40%। 235,000 का 40% 94,000। ईएटी पे क्लोज हो जाएगा बिकॉज प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं है। 141। यहाँ 2,15,000 है। 2,15,000 का 40% 86,000। 129। 1,95,000 का 40% 78,000। 117। ओके, तो ये बना दिया आपको इनकम स्टेटमेंट। सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस ईबीआईटी, इंटरेस्ट माइनस ईबीटी, टैक्स माइनस ईएटी। यहीं पे क्लोज हो गया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के हेल्प से ईपीएस आ जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कैपिटल स्ट्रक्चर के वर्किंग में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी कैलकुलेट हुआ था। 15,000, 12,500, 10,000। यहाँ आएगा आपका 15,000, 12,500, 10,000। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर दैट इज ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला इस बार ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 1,41,000 है, 15,000 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 9 रुपया 40 पैसा। 1,29,000 है, 12,500 से डिवाइड कर देंगे, 10.32। 117,000 है, इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे, 11.70। यहाँ देखिए प्लान 1 का ईपीएस आया है 9 रुपया 40 पैसा, 2 का 10.32 और 3 का देखिए 11.70। ये हाईएस्ट है। दिस प्लान शुड बी रिकमेंडेड बिकॉज इट गिव्स हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर। ओके, इवन इफ ये प्लान जो 3 नंबर है बॉन्ड से इन्वेस्टमेंट है, दैट इज रिस्कियर है, फिर भी हाईएस्ट ईपीएस प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है? फिनेंशियल प्लान थ्री is the best plan because it gives highest return to share holders even if
it is risky because financing is through 8% bond. EPS 1170। प्लान नंबर 3 को ही रेकमेंड करेंगे क्योंकि ये हाईएस्ट रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर देगा। इसमें ईपीएस 11 रुपया 70 पैसा है। इवन इफ प्लान नंबर 3 आपका बॉन्ड के थ्रू है, अब बॉन्ड मतलब लोन, इसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो लोन का फाइनेंसिंग रिस्कियर होता है, फिर भी ये हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है, इसलिए प्लान नंबर 3 शुड बी रिकमेंडेड। ओके, उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।